हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि जब हम किसी मेटल रॉड को सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो वो मेटल की रॉड तीन चीज़ें कर सकती है। या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, स्टूडेंट यहाँ पर एम मैंने मेटल को लिया है, या तो एम मेटल क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा। या वो गेन करे इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि सॉल्यूशन से आइंस क्या हो रही हो, इस पर डिपॉजिट हो रही हो, तो वो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब या थर्ड कंडीशन ये होगी, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करे ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करे, मतलब ना तो ये ऑक्सीडेशन करेगा और ना ही इसमें ऑक्सीडेशन होगा और ना ही इसमें रिडक्शन होगा, यानी कि दोनों ही प्रोसेस नहीं हो रहे होंगे। तो ये तीन कंडीशन होती हैं। तो स्टूडेंट, अगर कोई मेटल की रॉड यानी कि मेटल की इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो वो कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। वो क्या कहलाता है, रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होगी तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यही होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, लूज कर रही है या कुछ नहीं कर रही है, तो वो चीज़ कहलाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन 1 मोल ले लेते हैं और टेम्परेचर ले लेते हैं 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर ले लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर जो कि नॉर्मल प्रेशर होता है, तो ये स्टूडेंट कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉट लगाकर, ई नॉट। तो आई होप क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, यानी कि हो सकता है ये रॉड जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर रखी हो, 25 पर रखी हो, 15 पर रखी हो। तो क्या अलग अलग कंडीशंस हम दे रहे हैं, हो सकता है प्रेशर हम इसका 2 एटमॉस्फेयर कर दें, तब वो कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चीज़ वही है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी या गेन करने की टेंडेंसी को मेजर करता है और ये भी यही करता है। लेकिन बस यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन हमने स्पेसिफिक कर दी कि कंसंट्रेशन स्टूडेंट 0.5 मोल नहीं होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, और टेम्परेचर जो होना चाहिए 298 होना चाहिए, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तब ये कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टूडेंट इसके बाद आते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि सेल पोटेंशियल, ई सेल या सेल वोल्टेज क्या होते हैं। इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी कि जब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यानी कि गैल्वेनिक सेल में हमने दो इलेक्ट्रोड ली थी, एनोड और कैथोड, तो आप कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप क्या कर दो, एनोड के वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो कहलाता है ई सेल। यानी कि आपको मालूम होता है कैथोड कहाँ होती है गैल्वेनिक सेल में, राइट हैंड साइड पे, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है इसमें -0.76। अगर इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर रही है तो उसकी कंडीशन क्या है, इसमें कितना आ रहा है वैल्यू, -0.76। अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालूं तो स्टूडेंट वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप ऐसे रिवर्स कर सकते हो, किसी का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो आप उसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, यानी कि साइन को चेंज कर दोगे। अगर आपको पॉजिटिव में वैल्यू दे रखी होगी तो आप उस वैल्यू को निगेटिव में कर दोगे। अब आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए स्टूडेंट आप ध्यान रखोगे ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें और ई सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगी, मतलब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है सेल का, वो सेटअप किया है वो सही नहीं है, मतलब हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी एनर्जी, वो अपने आप नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन अपने आप हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से सेटअप करना पड़ेगा, यानी कैथोड उसका बनाना होगा जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और एनोड उसका बनाना होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, तब जाके ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो दो क्वेश्चन आप ये ध्यान रखोगे कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, और ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन, तो आप ये मेमोरी के लिए याद रखोगे। अगर आपको दो वैल्यूज दे रखी है, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल मैंने कॉपर का दे रखा है 0.34 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर दे रखा है जिंक का -0.76, तो स्टूडेंट हायर वैल्यू, जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, वो होगा कैथोड, यानी कि वो राइट हैंड साइड रखा जाएगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो बनेगा एनोड। तो स्टूडेंट आप देखो कि कैथोड कौन बनेगा, यहाँ पर किसकी वैल्यू, ये पॉजिटिव की वैल्यू है तो ये वैल्यू बड़ी है, तो ये बनेगा कैथोड, और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये बनेगा एनोड। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे ई सेल, अगर ये कंडीशन लोगे तो ई नॉट सेल हो जाएगा, ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड वाले की वैल्यू कितनी थी, 0.34 माइनस, और माइनस की ये ऑलरेडी दे रखी है -0.76,
तो इसकी वैल्यू जब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जब आप इसको इसमें ऐड करोगे तो ये प्लस का आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है 1.10 वोल्ट, यानी कि ये रिएक्शन अपने आप होगी। मतलब ये जो आपने जो सेटअप किया है गैल्वेनिक सेल का वो अपने आप स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप लूज करेगा और करंट अपने आप स्टार्ट फ्लो हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो करने लगेगा। स्टूडेंट रिडक्शन पोटेंशियल को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि ई की वैल्यू यहाँ पर आपको दे दी जाए, ई यहाँ पर लगा दिया है Cu2 पॉजिटिव Cu, यानी कि ये क्या हो रहा है कि Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके किसके अंदर चेंज हो रहा है, Cu के अंदर, तो यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब ऐसे ही यहाँ पर न्यूमेरिकल में ई दे दी जाए कि ई Zn2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है Zn में, यानी कि ये भी क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से वैल्यू पता कर लोगे, यानी कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वो आप कैथोड बनाओगे, जिसकी वैल्यू कम होगी वो आप बनाओगे एनोड। तो स्टूडेंट क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो लेटेस्ट साइन या न्यू साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमें दोनों ही रॉड्स का रिडक्शन पोटेंशियल लेना होता है। ऐसा नहीं कि एक का हम रिडक्शन लें और एक का ऑक्सीडेशन। अगर न्यूमेरिकल में अगर आपको एक का रिडक्शन दे रखा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन दे रखा है तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे, रिवर्स करके आप उसका क्या कर लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लोगे, फिर आप इस वैल्यू में इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे और आपको ई सेल की वैल्यू पता चल जाएगी। स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, बातें समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पर SHE और NHE। तो स्टूडेंट SHE और NHE की हमें जरूरत कब पड़ी, ये होती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये होती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ आप कोई चीज़ परचेज करने जाते हो, फ्रूट वेजिटेबल्स, तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर वो रेफरेंस नंबर ले आता है 0। जैसे आप पेट्रोल डलवाते हो तो वो कहता है देखो भाई 0 देख लो आप, तो 0 क्या है, रेफरेंस है कि अब आप उसमें जब आप कोई चीज़ रखोगे तो वो वैल्यूज किस में जाएगी, पॉजिटिव में। और अगर वो चीज़ अगर नेगेटिव में जा रही है इट मीन्स कि पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव यानी कि बैलेंस को सेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उस पर वेट करेंगे। तो इसी तरीके से क्या है कि जब आपने देखा कि अलग अलग मेटल्स हैं, जिसे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यानी कि जब अलग अलग मेटल्स हैं तो हमको कैसे पता चलेगा, जब हम सेल में रख रहे हैं कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन कर रहा है, तो हमने क्या करना है कि जैसे कि मुझे अगर जिंक लेना है तो मैंने एक जगह जिंक ले लिया और दूसरी जगह मुझे ऐसी इलेक्ट्रोड लेनी है जिसकी वैल्यू 0 हो। तो मैंने जब कनेक्ट कर दिया तो मैंने देखा इसकी वैल्यू तो 0 है, अब दूसरे की वैल्यू क्या आ रही है, अगर दूसरे की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो इट मीन्स निगेटिव वाला कम वाला क्या है स्टूडेंट, जो वैल्यू होती है वो एनोड होगा। तो यानी कि वो मेटल रॉड क्या होगी, एनोड होगी, और SHE क्या होगी, कैथोड की तरीके से वर्क करेगी। यानी कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो वो किसकी तरीके से वर्क करेगी, कैथोड, और वो वर्क करेगा नेगेटिव। अगर दूसरी इलेक्ट्रोड की वैल्यू स्टूडेंट अगर पॉजिटिव में आ रही होती तो SHE तो आपको मालूम है 0 है, मतलब एक 0 है और एक 0.34 है स्टूडेंट, तो कौन ज़्यादा वैल्यू बड़ी है, 0.34 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो ज़्यादा बड़ी वाले को आप क्या बनाओगे, कैथोड। तो अब जो SHE है वो बिहेव करेगा एनोड। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अलग अलग कंडीशन में कभी एनोड की तरीके से वर्क करा और कभी कैथोड की तरीके से वर्क करा है। अब स्टूडेंट इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, एक ग्लास का जार होता है जिसमें हम यहाँ पे ये वायर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये प्लेटिनम वायर होता है, ये यहाँ पर ये इस पर रेक्टेंगुलर शेप का ये प्लेटिनम फॉइल होता है जो कि ब्लैक कलर से पेंटेड होता है। इसके अंदर हम जो सॉल्यूशन लेते हैं वो 1 MnHCl लेते हैं, क्योंकि ये SHE है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल हाइड्रोजन मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर कंडीशन हमको स्टैंडर्ड देनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड गैस के लिए क्या है कि हमें जो प्रेशर है वो 1 बार लेना पड़ेगा, है ना, और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा यानी कि 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन 1 m लेना होगा जो कि हमने ले रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये ग्लास से बना हुआ है, ये प्लेटिनम वायर है और ये प्लेटिनम फॉइल है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा सरफेस एरिया लिया है, रेक्टेंगुलर शेप में लिया है, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन और लॉस हो पाए, मतलब अगर गेन करवाना है तो ये इजीली इसको प्रोवाइड कर पाए। अगर यहाँ पर पतला सा वायर ले लेता तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सचेंज नहीं हो पाते। अब यहाँ से हमने H2S गैस पास कर रहे हैं तो ये दोनों तरीके से बिहेव करता है। जैसे अगर मैं मान के चलूँ कि SHE जो है एनोड की तरीके से बिहेव कर रहा है, तो यानी कि अपना ऑक्सीडेशन करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे करेगा कि जो हाइड्रोजन गैस आप पास कर रहे हो जो कि 1 बार पर गैस है, तो एक चेंज हो जाएगी, H2 चेंज हो जाएगी 2H पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और अगर ये कैथोड की तरीके से बिहेव करता तो इलेक्ट्रॉन गेन करता, तब वो
क्या करेगा, हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव आइंस। अब ये H पॉजिटिव आइंस सर कहाँ से आई, ये आई आपके HCl से। HCl क्या करेगा, जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करेगा। ये H पॉजिटिव आइंस यहाँ पर आएंगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होती हुई दिखाई देगी। तो यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये गैस कब यूज होगी, जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, H2 चेंज हो जाएगी 2H पॉजिटिव एंड 2E नेगेटिव में, और जब हमें 2H पॉजिटिव को कन्वर्ट करना होगा H2 में, तब हम ये वाली हाइड्रोजन जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी हाइड्रोजन हम यूज़ करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इसका ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करके, मतलब किस तरीके से ये एक्सचेंज हो रहा है क्या, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी कि H2 गैस है, ये 2 हाइड्रोजन एटम है। अब ये इन्होंने अगर ऑक्सीडेशन किया है तो H पॉजिटिव बना दिया, और अगर यहाँ पर अगर 2H पॉजिटिव आइंस हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए, रिडक्शन किया, तो इन्होंने हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पर होता रहता है, यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। जब अगर इसका रिडक्शन हो रहा होगा, कैथोड बनाया होगा हमने SHE को, अगर हमने एनोड बनाया होगा, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आइंस, मतलब हाइड्रोजन गैस चेंज हो जाएगी H पॉजिटिव आइंस के अंदर। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, जब हम सेल रिएक्शन लिखते हैं तो हम प्लेटिनम को भी यूज़ करते हैं गैस में। हम यानी कि इस प्लेटिनम को लेंगे जो कि एक इलेक्ट्रोड है, किस तरीके से प्लेटिनम सॉलिड, और यहाँ पर आप लाइन लोगे H2 गैस है, 1 बार प्रेशर ऑब्लिक H पॉजिटिव, नहीं ये बता रहा है हाइड्रोजन गैस किस में चेंज हो रही है, H पॉजिटिव में, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सी हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब आप कैथोड की रिएक्शन लिखोगे तो प्लेटिनम को लास्ट में लिखोगे, यानी कि जब आप ऑक्सीडेशन लिखोगे तो प्लेटिनम से स्टार्ट करोगे, और जब आप रिडक्शन की रिएक्शन लिखोगे SHE की, तो अब आप प्लेटिनम को बाद में लिखोगे, यानी कि H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव स्टूडेंट किस में चेंज हो रहेंगे, H2 में, और यहाँ पर इसके आप गैस 1 बार ये सब मेजर करोगे, लाइन ये प्लेटिनम, यानी कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रोड मेंशन करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, नीडी स्टूडेंट को शेयर करिए, और हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब